असम की साल 2019 बैच की लेडी अफसर के घर जब विजिलेंस की टीम पहुंची तो नोटों की गड्डियां और 1 करोड़ के गहने बरामद हुए। सरकारी जमीनों की आड़ में खेल कर रही नुपुर बोरा पर भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप है और इसी को लेकर उन पर पिछले काफी वक्त से नजर रखी जा रही थी। 6 साल में कैसे बोरा भ्रष्टाचार की कथित क्वीन बन गई, उनके घर से क्या क्या मिला है, बताते हैं पूरी कहानी आपको इस वीडियो में। अफसर नुपुर बोरा को डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स यानी आमदनी से ज्यादा संपत्ति मामले में गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री की स्पेशल विजिलेंस टीम ने सोमवार को उनके गुवाहाटी वाले घर पर छापा मारा, जहां से 92 लाख तो कैश मिला और लगभग 1 करोड़ के गहने बरामद हुए। इसके अलावा बरपेटा में उनके पुराने किराए के मकान से भी 10 लाख रुपए नकद मिले हैं। नुपुर बोरा, जो कि 2019 बैच की अफसर हैं, इस वक्त कामरूप जिले में सर्कल अफसर के पद पर तैनात थी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि बोरा पिछले 6 महीनों से निगरानी में थी। उन पर बरपेटा में 17 वैष्णव मठ की जमीन को अवैध रूप से ट्रांसफर करने का आरोप है। इसी वजह से उनका तबादला किया गया और सीएम विजिलेंस सेल से जांच के आदेश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। 2 दिन पहले वो एक रिजॉर्ट में रुकी हुई थी। जैसे ही वो घर लौटी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि नुपुर बोरा के 2 बैंक लॉकर भी हैं। जांच में सामने आया कि उनकी संपत्ति उनकी आमदनी से 400 गुना ज्यादा थी। शर्मा ने कहा, मुझे विश्वास है कानून के जरिए से हम उन्हें सख्त सजा दिला सकते हैं। मेरी जनता से अपील है कि अगर कोई अफसर आपसे पैसे की मांग करे, तुरंत सीएम विजिलेंस सेल को इसकी जानकारी दें। विजिलेंस टीम ने बोरा से जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में बागबर राजस्व सर्कल से जुड़े लाट मंडल सुरजीत डेका के बहुमंजिला मकान पर भी छापेमारी की गई। डेका पर भी डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स यानी आय से ज्यादा संपत्ति जुटाने और बारपेटा में कई जमीनें खरीदने का आरोप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेका ने यह संपत्ति नुपुर बोरा की मिलीभगत से ही हासिल की थी। नुपुर बोरा का जन्म 1989 में असम के गोलाघाट जिले में हुआ। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की और फिर कॉटन कॉलेज में भी पढ़ाई जारी रखी। सिविल सेवा में आने से पहले वो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट में लेक्चरर थी। साल 2019 में उनका चयन असम सिविल सर्विसेज यानी एसीएस में हुआ और उन्होंने करियर की शुरुआत करबी आंगलांग में सहायक आयुक्त के तौर पर की थी। विजिलेंस टीम ने नुपुर के घर से 14 सोने की चेन, 2 हीरे के हार, 15 हीरे की अंगूठियां और 3 हीरे के कंगन बरामद किए हैं। टीवी9 की रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा नुपुर के पास गुवाहाटी में 3 फ्लैट और 2 जमीन के प्लॉट भी हैं। मालीगांव के गोटानगर में उनके फ्लैट से भी विजिलेंस की टीम को काफी कुछ बरामद हुआ है और सोने के गहने भी वहां से मिले हैं। बारपेटा में नुपुर के किराए के घर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। दोनों जगहों से कुल मिलाकर 92,50,800 रुपए जब्त किए गए हैं। नुपुर बोरा पर लंबे वक्त से रिश्वत लेने का आरोप लग रहा है। नुपुर बोरा की पहली पोस्टिंग कार्बी आंगलोंग में थी। इसके बाद वो बारपेटा और हाल ही में गराईमारी में सर्किल अफसर के पद पर कार्यरत थी। बोरा पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप अब लगा है। कार्बी आंगलोंग में पोस्टिंग के दौरान उन्होंने गलत तरीके से खूब संपत्ति हासिल की, ये भी कहा जा रहा है। नुपुर बोरा ने नवंबर में गराईमारी राजस्व मंडल अधिकारी का पदभार संभाला था। इससे पहले वो बारपेटा की राजस्व मंडल अधिकारी थी। इस दौरान नुपुर पर जमीन खरीद फरोख्त के लिए बड़ी रकम लेने का आरोप भी लगता रहा। इस पूरे मामले में उनके साथ और भी लोग शामिल रहे थे। बताया जा रहा है कि नुपुर पिछले 6 महीनों से निगरानी में थी और उन पर हाल ही में रेड होने वाली थी, लेकिन इस रेड को थोड़ा सा टाल दिया गया और आखिरकार जब उन पर रेड पड़ी तो उनके घर से आय से अधिक संपत्ति बरामद हुई। उन पर बारपेटा में तैनाती के दौरान सरकारी और सत्र मठ की जमीन को अवैध रूप से संदिग्ध लोगों को हस्तांतरित करने का आरोप लगा। आरोप ये भी है कि इस अधिकारी ने हिंदू जमीन को संदिग्ध लोगों को पैसे के बदले ट्रांसफर किया। ये मामला तब और गंभीर हो गया जब स्थानीय संगठन कृषक मुक्ति संग्राम समिति यानी कि एमएसएस ने नुपुर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें दावा किया गया कि वो जमीन से जुड़ी सेवाओं के लिए 1500 से 2 लाख रुपए तक की रिश्वत भी लेती थी। नुपुर के सोशल मीडिया की बात की जाए तो उनका फेसबुक पर आखिरी पोस्ट 2 दिन पहले का ही था। इसमें वो एक झोपड़ी जैसी छत वाले ढांचे के नीचे खड़ी हुई नजर आ रही हैं। बोरा अक्सर अपने बेटे की तस्वीरें, घर की फोटोज और वीडियोस शेयर करती रहती थी। उनके पोस्ट में घर की सजावट, बागबानी और प्रकृति के बीच बिताया वक्त दिखाई देता। एक पोस्ट में उन्होंने लकड़ी का स्टैंड और एक फोटो फ्रेम दिखाया था, जिस पर कैप्शन में लिखा था हैंडमेड विद लव यानी प्यार से बनाया हुआ। लेकिन एक पोस्ट सबसे अलग है। 17 अप्रैल 2022 को डाली गई इस तस्वीर के एक सेट में नुपुर बोरा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ भी नजर आ रही हैं। इस पोस्ट में कैप्शन था, माननीय मुख्यमंत्री सर और उनके परिवार के साथ।
नुपुर बोरा के फेसबुक पर कई पोस्ट ऐसे हैं जिनमें वो एथनिक कपड़ों की बिक्री से जुड़ी जानकारी शेयर करती थी। इनमें से एक पोस्ट में बिहू कलेक्शन भी दिखाया गया है, जिसमें ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया था। इसके अलावा हैंडमेड बांस की लाइट्स, कढ़ाई वाले कुशन कवर्स और कई तरह के प्रोडक्ट्स की जानकारी भी उनके पेज पर मिलती है। ये पोस्ट उनकी सिविल सर्विस वाली जिंदगी की तस्वीरों के साथ साथ दिखाई देती हैं। कई फेसबुक पोस्ट में उन्होंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट को मेंशन भी किया हुआ है, जिसे सोशल मीडिया पर एक क्लोथिंग ब्रांड बताया गया है। बोरा की कई तस्वीरें और वीडियोस जिनमें वो संभवतः इसी ब्रांड के कपड़े पहने नजर आती हैं, वहां भी शेयर किए गए हैं और उनका इंस्टाग्राम हैंडल भी टैग किया गया था। जनवरी 2019 में बोरा ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर 3 तस्वीरें डाली थी। इसमें एक तस्वीर में वो एक बैनर के पास खड़ी हुई नजर आती हैं। जिस कार्यक्रम में वो गई थी वो कार्यक्रम गुवाहाटी के खानापारा स्थित असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में हुआ था। इसके अगले महीने यानी 8 फरवरी को बोरा ने कुछ और पोस्ट अपडेट की थी, जिसमें उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ अपडेट्स थी। लेकिन किसे पता था कि 6 साल में नुपुर बोरा कथित तौर पर करप्शन क्वीन बन जाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।